गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज JKSB। तो लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम का पार्ट 1 था, ठीक है। उसमें हमने क्या क्या किया था, उसमें हमने बेसिक से नंबर सिस्टम किया, जैसे इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर्स, देन रैशनल, इर्रेशनल, नेचुरल, होल नंबर्स, ये सब हमने पढ़े थे, ठीक है। तो बेसिक जो भी था हमने कर दिया था। मैंने ये बताया था नंबर सिस्टम में जो नंबर सिस्टम होता है उसमें आते हैं हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम, उसी को हम पढ़ रहे हैं। उसमें डेसी मतलब 10 और 10 डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई होप इतने तक समझ लग गया हो। और भी मैंने बहुत सारे नंबर जो को प्राइम है, फिर ये ट्विन्स हैं, ट्विन प्राइम्स हैं, वो बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो चलो अभी हम बात करते हैं आज जो हमारा पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड, उसमें हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट की। डिविजिबिलिटी टेस्ट, देखो मैथ्स में सबसे पहले कई बच्चे बेचारे जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इसमें भी फंस रहे हैं, जो कि कांस्टेबल और जैसे कांस्टेबल हो गया, फिर SSGD वाले बच्चे हैं, उनमें मैंने देखा काफ़ी बच्चे अभी जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अभी हम आज मैं डिविजिबिलिटी कंप्लीट करके ना, इसके बाद रेगुलर जब भी क्लास लूँगा पहले 5-6 मिनट जो होगा मेरा सारे कुछ क्वेश्चन होंगे प्लस पे, माइनस पे, मल्टीप्लाई पे, डिवाइड पे, ठीक है, ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन जो है वो क्लासेस के दौरान ही वो इम्प्रूव होती जाए। समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब हम आज बात करेंगे किसकी, डिविजिबिलिटी टेस्ट की। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट हम आज किस किस का करेंगे, हम करेंगे इन सब का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अगर इनका हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है वैसे पहले, जैसे कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज मैंने एक नंबर लिया 10, इसको मैंने बोला कि 2 से डिवाइड होता ही नहीं होता, तो आप बोलोगे हाँ 2 से डिवाइड होता है 5, ठीक है। 10 डिवाइडेड 2 इज 5। ऐसा समझ लो कि 10 आम थे, ठीक है, और 2 बच्चे थे, ठीक है। तो एक बच्चे को कितने आम आएंगे, 5 5, ठीक है। एक बच्चे को कितने आएंगे, 5 5। वही है कि जैसे अभी 100 आम है और अभी बच्चे भी 50 हो गए, तो अभी हर बच्चे को कितने आम आएंगे, 2। तो ये है डिविजिबिलिटी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इसी में, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि 10 डिवाइड बाई 3, तो ये मत करना 3.33, ये डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल मतलब होता है कम्प्लीटली डिविजिबल, ठीक है। पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। जो भी होगा वो कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब आपको ये पता है कि डिविजिबिलिटी क्या क्या होती है डिविजिबिलिटी। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेते हैं 0। देखो हर नंबर 0 से डिवाइड होता है या नहीं होता, इसमें बड़ी डिवाइड है। लेकिन अगर आप किसी नंबर को, जैसे 100 है, इसको डिवाइड करें 0 से तो ज़्यादा है इन्फिनिटी, इसका आंसर आता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन अभी डेसिमल में सारा ही पढ़ाना है 10 डिजिट्स, तो मैंने एक छोटा सा बता दिया कि अगर किसी नंबर को आप डिवाइड करते हैं, जैसे अगर 0 को डिवाइड करते हैं 1 से, चलो 1 का तो आगे बताऊँगा, लेकिन अगर आप किसी नंबर को जैसे 250 है डिवाइड करोगे 0 से, इसका आंसर आएगा इन्फिनाइट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अगर 0 से किया किसी नंबर को डिवाइड, आंसर आएगा इन्फिनाइट। क्या पता डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, वैसे मेरे को लगता है इसमें पूछेगा, लेकिन अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 0 से कोई नंबर डिवाइड करते हैं तो इन्फिनाइट आता है। अब इन्फिनाइट क्यों आता है, इस देखो इसकी डेरिवेशन बड़ी लंबी हो जाएगी, वो आपके सिलेबस में है भी नहीं है, ठीक है। अब कोई भी नंबर है, जैसे नंबर ले लिया 7 डिवाइडेड 0 हो गया, चलो 0 हम करते हैं क्रॉस, नेक्स्ट आ गया 1, ठीक है। अब कोई भी नंबर है वो 1 से डिवाइड होगा ही होगा, जैसे लेट्स सपोज 7 है, उसके बाद 8 डिवाइडेड 1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। 100 डिवाइडेड 1 इज इक्वल टू 100, ठीक है। 125 डिवाइडेड 1 इज इक्वल टू 125, 200 डिवाइडेड 1 इज इक्वल टू 200। किसी नंबर डिवाइड करोगे वही नंबर आपका आ जाएगा। जैसे 3 डिवाइडेड 1, अब 3 आम है और एक बच्चा है, तो उसको कितने आम आएंगे, तो उसको 3 ही आएंगे, तो डिवाइडेड 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर है वो 1 से डिविजिबल होगा ही होगा, तो 1 का कोई रूल ऐसा है नहीं, क्योंकि कोई भी नंबर है, जैसे मैं कोई पूछूँ, ठीक है। अभी इसमें क्या है, क्वेश्चन आएगा जैसे 101079 ये 1 से डिविजिबल है, तो है कोई भी नंबर होगा 1 से डिविजिबल होगा ही होगा, तो 1 का ऐसा कोई रूल नहीं है। आपने कोई भी नंबर देखा वो उसका आंसर यस ही होगा, ठीक है। तो अभी ये हो गया 1 का भी हो गया। अब आते हैं
जिनके हमें रूल याद करने हैं, ठीक है। अब आ गया सबसे पहले आ गया 2। देखो 2 का डिविजिबिलिटी ये कहता है कि कोई भी नंबर है वो 2 से तभी डिविजिबल होगा, कोई भी नंबर है वो 2 से तभी डिविजिबल होगा अगर उसका जो लास्ट डिजिट है वो डिविजिबल है 2 से। अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से नोट्स में लिख लो। 2 से अगर कोई नंबर हमने चेक करना है कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो हमने उसका लास्ट डिजिट चेक करना है। अगर वो 2 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होता है। अब मैं बताता हूँ कैसे और क्या। पहले आप जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लो। कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड चेक करना है कि वो 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो हमें क्या करना है, उसका लास्ट डिजिट देखना है कि वो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। अब देखो ये रूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले ये समझें। देखो अब 0 का बता दिया, 0 को कोई किसी नंबर डिवाइड करो क्या आएगा, इन्फिनिटी। 1 से नंबर को डिवाइड करो, हर नंबर डिवाइड होगा, चाहे कोई भी नंबर हो 1 से डिवाइड होता है। अच्छा, अब 2 से क्यों ज़रूरत पड़ी। देखो अगर लेट्स सपोज मैं बोलूँ 4 डिवाइड होता है 2 से, तो सब बोलते हैं हाँ होता है 4 डिवाइड 2 2। लेकिन अगर मैं बोलूँगी 16 डिवाइड होता है 2 से, तो बोलेंगे हाँ ये भी पता है 8, ठीक है। लेकिन कोई बेचारा मेरी तरह होगा जो जिसको मैं बोलूँ 1 0 3 4 2 ये डिवाइड होता है 2 से, तो वो ऐसे कर लेगा। ये ऐसे बनाते हैं ना कुछ बच्चे खुरली टाइप, 2 5 जा 10, जो हमें स्कूल में पढ़ाया हुआ है। तो इस मेथड से निकलने के लिए, क्योंकि ये है ट्रेडिशनल मेथड, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे करने बैठ गए तो आप पेपर पास ही नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको इस मेथड को, ठीक है, नहीं लगाना, तो हमने एक इसमें रूल्स होते हैं। जैसे नंबर हो गया 1 0 4 8 2 9, मैंने क्या बोला लास्ट डिजिट कौन सा था, ये वाला लास्ट डिजिट कौन सा था, ये वाला। तो ये डिजिट क्या है 9 है, तो ये क्या है 9। अभी हमने चेक करना है कि 9 है वो 2 से डिवाइड होता है, ये तो सबको पता है 9 2 से डिवाइड नहीं होता। तो अगर 9 2 से डिवाइड नहीं होता ये, तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये जो लास्ट डिजिट है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये पूरा नंबर ही जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 0 4 1 क्या हमेशा 1 से ही 9 1 0 4 2 7। अब देखो इतना बड़ा नंबर है, इसको डिवाइड करने के लिए बनाओ, खुरली बना लोगे तुम, 2 चुक्का 8, फिर यहाँ से 1 बचा ऐसे, तो हमने ये करना ही नहीं है। हमने क्या करना है, नंबर को ले लिया 9 1 0, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा मैं हटा देता ओके। तो नंबर है 9 1 0 4 2 7। अब मेरे को बताओ लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट है 7। हमने सिर्फ 7 चेक करना है। 7 डिवाइड होता है 2 से, नहीं होता। तो अगर 7 डिवाइड नहीं होता 2 से, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होता 2 से। करके देख लेना, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा, लेकिन ऐसे बता दें, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट है 11,751 रुपये शगन, ठीक है। अब ये नंबर डिवाइड होता है तो लास्ट क्या है 1, तो 1 डिवाइड होता है 2 से, नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड नहीं होता, ठीक है। अब मैं नंबर दूँ 12,420, ठीक है, 420। चलो पहले 420 नहीं, पहले इसको 12,042। अब इसमें लास्ट डिजिट क्या है 2, सॉरी लास्ट डिजिट क्या है 2, तो 2 डिवाइड होता है 2 से, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब ये नंबर अगर 2 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो ये नंबर भी डिवाइड होगा 2 से, ठीक है। समझ लगी नहीं। एक और एग्जांपल देते हैं, 45644। लास्ट डिजिट कौन सा है, ये लास्ट डिजिट क्या है 4 डिवाइड होता है 2 से, होता है। इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड होता है, ठीक है। ये भी होता है, ये भी होता है। अब मैं आपको बताता हूँ एक और लास्ट एग्जांपल, इसमें आ जाएगा 75639 ठीक है। अब जो 6 है लास्ट, हमेशा लास्ट चेक करना है। 6 डिवाइड होता है 2 से, होता है। इसका मतलब ये नंबर डिवाइड होता है 2 से। पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। समझ गए नहीं समझे, ठीक है। अगर आपको ऐसे डिवाइड नहीं आता, ये मैं आज बता रहा हूँ, कल से जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, ठीक है। जैसे डिवाइड ऐसे डिवाइड करने वाला भी बताऊंगा और ये वाला भी बताऊंगा, डायरेक्ट भी बताऊंगा दोनों, ताकि जिसको जो समय लगता है आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है, ओके। अच्छा, अभी एक और चीज़ मैं आपको बताने लगा था, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पर लिख दो 4 5 6 7 8 2 लास्ट में 0, ठीक है। अब 0 डिवाइड होता है 2 से। देखो 0 हर नंबर से डिवाइड होता है। 0 क्या होता है, हर नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। 0 डिवाइड बाई 1 कितना आएगा 0, ठीक है। 0 डिवाइड बाई 2 0, डिवाइड बाई 3 0, ठीक है। तो ये जो है हर नंबर से डिवाइड होता है।
मतलब इसका जो आगे रिज़ल्ट आ रहा है वो पॉइंट में नहीं आ रहा, इसका मतलब जो 0 है वो भी 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर, ठीक है, अब 2 का क्या रूल है, 2 का रूल बना कि कोई भी नंबर है हमें सबसे पहले उसका क्या करना है, लास्ट डिजिट चेक करना है। अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होता है, इवन अगर लास्ट डिजिट में 0 भी आता है, 0 आए या 2 से डिवाइड हो जाए, कौन सा, लास्ट डिजिट, ठीक है, इसको लिख लो कॉपी पे, लास्ट डिजिट जो है यहाँ तो 2 से डिवाइड होना चाहिए या तो फिर 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा ही होगा। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, उन दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। 4 5 6 7 8 2 9 1 0, ये डिवाइड होता है कि नहीं होता 2 से, बताओ। और नेक्स्ट है 4 6 7 8 9 1 3 4 6 7, ये नंबर जो है डिवाइड होता है नहीं होता। अगर आपको ये रूल नहीं पता हो तो आप खुद सोचो इनमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये रूल्स ऐसे इसलिए नहीं बनाए, ऐसे थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करने के लिए, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ये सब रूल्स होते हैं, ठीक है। 2 का रूल आई होप समझ लग गया होगा, तो 2 का भी हम रूल बना दिया, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब 2 से ही मिलता जुलता जो रूल है वो है 4 का, तो 2 के बाद आ जाएगा 4। अच्छा, 2 में क्या किया था, लास्ट का डिजिट देखा था, लास्ट का एक डिजिट देखा था, वो 2 से डिवाइड होगा तो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 में क्या है, 4 में सेम करना है, लास्ट 2 डिजिट्स देख लेने, क्या देखना, लास्ट के 2 डिजिट अगर डिवाइड होते हैं 4 से तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। अगर लास्ट के 2 डिवाइड नहीं होते 4 से तो नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, अब एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल देख रहे हैं, 4 3 2 1 0 2 4 6 9 3 2, ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, ये क्या था 2 1, ठीक है, इसको 2 1 ले लो, ठीक है। अभी ये नंबर 4 से डिवाइड होता ही नहीं, तो मैंने क्या बोला, लास्ट के 2 डिजिट, क्या बोला, लास्ट के अब 2 डिजिट देखने, 2 में एक देखना था, 4 में लास्ट के 2 डिजिट देखने। अब इसमें लास्ट के 2 डिजिट आप देखो कौन से हैं, 32 डिवाइड होता है 4 से, 32 डिवाइड होता है 4 से। अगर जिसको नहीं है पता 32 कैसे डिवाइड करना है, आप ऐसे, पहले तो आपका सबसे बेसिक हर बच्चे ने पढ़ा होगा ये, ठीक है, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, ठीक है, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28 और 9 4 36, तो 4 7 28, बचा कितना 4। अच्छा, 4 9 8 तो मैंने सर्च की ही नहीं, ओहो फास्ट हुआ करके ना, 32 को डिवाइड करना है 4 से, ठीक है, तो 4 8 4 32, ऐसे कर सकते हो, एक दो नीचे भी ऐसे करते हैं, ठीक है। जहाँ फिर आप ये देख लो, आपको पता लग गया कि 8 चौका 32 होता है, ये 8 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा ही होगा। समझ लगी नहीं लगी, अगर लास्ट के 2 डिजिट्स डिवाइड हो रहे हैं 4 से तो पूरा नंबर ही डिवाइड होगा 4 से। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है 4 6 7 8 5 2। अब ये पूरा नंबर डिवाइड होता है तो हमने क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। 4 केस में लास्ट के दो डिजिट चेक करने हैं, तो 52 इसको डिवाइड करना है 4 से, तो 4 1 4, बचा कितना 12, तो 4 3 12, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे जिनको पता है कि इसको 52 का क्या डिवाइड करना है, कैसे करना है, तो वो डायरेक्ट कर लो, 52 को 4 से डिवाइड करना है, तो उनको पता है 13 चौका 52 होता है, तो वो डायरेक्ट कर लेंगे। अगर उनको पता है 13 चौका 52 होता है तो इसका मतलब 52 डिवाइड करता है 4 से, तो इसका मतलब पूरा नंबर भी डिवाइड होगा, ठीक है। आपको 20 तक के टेबल तो आने चाहिए, ठीक है, 20 तक के टेबल आना चाहिए। देखो इतना बड़ा नंबर तो किसी को पता नहीं लगेगा 4 से डायरेक्ट डिवाइड होता है या नहीं होता है, लेकिन ये पता लग जाएगा 52 जो है 4 से डिवाइड होता ही नहीं होता, वो पता लगेगा 13 चौके 52 है। समझ लगा कि नहीं लगा? ओके, नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ 999994, ये नंबर है डिवाइड होता है, तो आपने लास्ट वाला नंबर कौन सा बोलना है, लास्ट के 2 डिजिट देखने। लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 94, ठीक है। अब आप बना लो खुरली, 4 2 8, बचा कितना 1 14, 4 3 12, बचा 2, तो ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा। अगर लास्ट के 2 डिवाइड नहीं हो रहे तो इसका मतलब पूरा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आपको जब ये अभी शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, ठीक है, कल से हम जब प्रैक्टिस करेंगे दोनों तरीके से करके देखो, ठीक है। समझ गए नहीं लगे, समझ गए, ठीक है। तो ये मतलब 23 से डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है।
अब ज़रूरी नहीं है, देखो कई बच्चों को डाउट होगा कि 2 से नहीं होता 4 से भी नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अभी एग्जांपल है 48484838, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ 4 से, पहले 4 चेक करते हैं, ये 4 से चेक करना है तो 38। अभी पीछे देखा 9 चौका 36, तो ये 10 चौका 40 हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा, तो 38 डिवाइड नहीं करता, तो मतलब 4 से पूरा नंबर डिवाइड नहीं होता, 4 से पूरा नंबर डिवाइड नहीं होता, ठीक है। ये वाला नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता। अगर मैं बोलूँ 2 से चेक करा, तो 2 से क्या बोला बताया था मैंने, 2 से सिर्फ और सिर्फ लास्ट का डिजिट चेक करना था, 8, तो 8 डिवाइड 2 होता डिवाइड 4, इसका मतलब पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि अगर 2 से है तो 4 से भी होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में हमेशा ज़रूरी नहीं है ऐसा हो गया होगा, ठीक है, समझ गए। हाँ, जो 4 से डिविजिबल होगा ना वो 2 से तो होगा, ठीक है। लेकिन आप तब भी चेक कर लो, क्यों वहाँ पे ऐसे परेशान होना पेपर में, ठीक है। डाउट नहीं रखना वहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया 4 का रूल। 4 का रूल पता लग गया। 4 का रूल क्या है? 4 का रूल है कि अगर जो लास्ट के 2 डिजिट है, लास्ट के 2 डिजिट जो हैं अगर वो डिवाइड होते हैं 4 से, तो वो मतलब पूरा नंबर ही फिर डिवाइड होगा 4 से। 2 का पता लग गया, 4 का पता लग गया, ओके। 2 का रूल था लास्ट डिजिट, समझ लग गया। 4 का रूल था लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट के 2 डिजिट। अब 8 का रूल भी ऐसे ही है, लास्ट के 3 डिजिट्स। 8 का रूल क्या है? लास्ट के 3 डिजिट्स। अब जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं, जैसे नंबर है 44887942 ठीक है। अब हमने क्या बोला? 8 से चेक करना है। क्या करना है? 8 से चेक करना है। अब लास्ट के 3 डिजिट देखने पड़ेंगे। लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 420। अब आपको पता है 420 जो है 4 से डिवाइड होता है, तो सीधा करोगे 8 5 40 और 8 दूनी 16, तो इसका मतलब यहाँ 4 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये नंबर जो है वो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा लास्ट के 3, तो ये पूरा नंबर है जो 8 से डिवाइड नहीं होगा। समझ लगा नहीं? अच्छा, अब 9876542078, ठीक है। और लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 078। तो 078 जो है देखते हैं 8 से डिवाइड होता ही नहीं होता, तो 078 0 रहने दो 78, ठीक है। अब जिसको 8 का टेबल पता है, 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 80, और 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 72। तो आपको पता है ये 72 और 80 के बीच में है, इसका मतलब ये डिवाइड 8 से नहीं होता, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो डिवाइड नहीं हुआ 8 से, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 2, 4 और 8 का क्या रूल है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो है हमारा 2, उसका क्या देखना है? उसका देखना है लास्ट डिजिट, अगर वो डिवाइड हो रहा है 2 से तो वो नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। 4 का क्या देखना है? लास्ट के 2 डिजिट, अगर वो डिवाइड हो रहा है 4 से तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट 8 है तो लास्ट के 3 डिजिट्स डिवाइड हो रहे हैं 8 से, तो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ लग गया होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर नंबर है 884280, ठीक है, ये 2 से चेक करना है, तो 2 से क्या बोला मैंने? लास्ट का चेक डिजिट देखना है। लास्ट का 0, अगर 0 होगा तो 2 से, 0 हर नंबर से डिवाइड होता है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होता है। फिर आगे 4 से और लास्ट में 8 से, ठीक है, ओके। तो अगर 4 से, अब देखना 4 से, तो 4 से क्या बोला मैंने? लास्ट के 2 डिजिट्स, लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 से डिवाइड होते हैं। लास्ट के 2 डिजिट्स क्या हैं? 80, सामने पता लग रहा है 4 से डिवाइड होता है, तो सामने पता लग रहा है 4 इंटू 20 80, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होता है। अच्छा, लास्ट बच गया 8। अब 8 का क्या करना है? 8 का चेक करना है लास्ट के 3 डिजिट, तो लास्ट के 3 डिजिट क्या? 280, ये डिवाइड होते हैं 8 से, कर लेते हैं। 8 दिया 24, बच गया ना 40, 8 पंजा 40, तो इसका मतलब ये नंबर भी 8 से भी डिविजल है। तो ये नंबर जो है वो 2 से भी है, 4 से भी है और 8 से भी डिविजल है, ठीक है। आई होप इतने तक समझ लग गया। अगर आपको समझ लगा है तो आज का जो घर का क्वेश्चन है वो लिख लो, 976540867953। अब ये दोनों का आपको चेक करके बताना है कि ये दोनों 2 से, 4 से और 8 से किससे डिविजल हैं और किससे नहीं है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।